बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, सेनेट। आज हम सेनेट सेनेट की कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे है जिसकी वजह से सेनेट इतना स्ट्रेंथन हुआ है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आ जाए सेनेट पावर एंड फंक्शन। सबसे पहले तो हम जिंक का स्टेटमेंट देखते हैं कि जिंक कहते हैं कि अमेरिकन सेनेट इज टुडे द मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि अमेरिकन सेनेट जो है ये दुनिया में जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडी है उन सब में सबसे पावरफुल है। ठीक है, अब इनके हम रीजंस भी पढ़ेंगे कि क्यों पावरफुल है। लॉर्ड ब्राइस भी कहता है कि जितने भी हमारे पास सेकंड चेंबर है उसमें यूएस का जो सेनेट है वो सबसे पावरफुल है। ठीक है, अब वो क्यों कहता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है, बाइकैमरलिज्म है यूएस में। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो हाउसेज है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, दूसरा हमारे पास है सेनेट। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, सेनेट को। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस सेनेट को अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम सेकंड चेंबर भी कहते हैं। अच्छा, कंपोजिशन इसकी क्या है? 100 इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और हर स्टेट से 2 मेंबर्स, मतलब 2 मेंबर हर स्टेट को, ईच स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिकन यूएसए में 50 स्टेट्स है, तो 2 मेंबर्स हर स्टेट से आके 100 की कंपोजिशन बनाते हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होता। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो अलास्का हो कम पॉपुलेशन हो या कैलिफोर्निया हो, कोई भी स्टेट हो, 2 ही आपके मेंबर वहां से आएंगे। ठीक है। अच्छा, टर्म टर्म जो है वो 6 साल का होगा। 6 ईयर टर्म होगा एक सेनेटर का। और 1/3 जो है ये एवरी 2 ईयर जाएंगे। ठीक है, मतलब 1/100 की स्ट्रेंथ है, तो 1/3 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बनते हैं 33 या 34। ठीक है, तो ये मेंबर जो है ये ईच मतलब 2 ईयर्स बाद जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेनेट है ये कंटिन्यूस बॉडी है, कभी डिसॉल्व होती ही नहीं है। ठीक ठीक है, मतलब हमारे पास देखो नेशनल असेंबली की तरह नहीं होती कि उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया अब नए इलेक्शन होंगे 90 डेज में, ऐसा नहीं होता। चूंकि हमारा सेनेट भी ऐसा ही है। ठीक है, उसमें भी वो कंटिन्यूस बॉडी है, डिसॉल्व होती नहीं है। हमेशा 2 सालों के बाद नए 33 अगर चले गए तो 33 और आएंगे, 34 अगर चले गए 34 और आएंगे। ठीक है, तो ये तो है इनका हमारे पास टर्म। अच्छा, अब हम देखते हैं इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन इससे पहले हमारे पास होते थे इनडायरेक्ट इलेक्शन सेनेटर के। ठीक है, लेकिन 17 अमेंडमेंट के बाद सेनेटर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसी वजह से भी चूंकि इनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल होता है, इसी वजह से भी ये इतने स्ट्रेंथन होते हैं। ठीक है, और अपने ही स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से इनके पास भी बहुत ज्यादा पावर होते हैं। तो ये इनका इलेक्शन जो है ये डायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे हमारे पास सेनेट में होता है चेयरमैन। ठीक है, सेनेट का जो हेड होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन। हमारे पास नेशनल असेंबली में होते हैं स्पीकर। तो वहां पे जो सेनेट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उनके है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ठीक है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली
प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सेनेट का। हम इसको भी हम पढ़ेंगे कि क्यों कैसे आता है। अगर फॉर एग्जांपल चूंकि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट क्लियर करा दूं कि जब इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्शन होता है ना, जनरल इलेक्शन, तो बनता है इलेक्टोरल कॉलेज 538 मेंबर्स का, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने लेने होते हैं 270 वोट्स, इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट ने भी लेने होते हैं। तो इन केस किसी भी एक भी बंदे ने मेजॉरिटी वोट हासिल नहीं किया, अब हमारे तरह नहीं होता कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे पास असेंबलीज वोटिंग करती है, ठीक है, और सेनेटर वोट करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हमारे एमपी एमएनएस वोट करते हैं, ऐसा नहीं होता। वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट वोट नहीं करता प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज में से 538 में से किसी भी बंदे ने, प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट में से किसी भी बंदे ने 272 का जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस नहीं किया, तो उस टाइम पे ये जो सेनेट है ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करेगा, ठीक है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये प्रेसिडेंट के लिए वोट करेगा, ठीक है, उस केस में। तो इसीलिए हमारे पास ये वाइस प्रेसिडेंट, हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बेसिकली होता है सेनेट का। अच्छा, अब क्वालिफिकेशन की तरफ आ जाएं। क्वालिफिकेशन में हमारे पास 30 इयर्स एंड अबाव, ठीक है, 30 साल और अबाव का होना हो जरूरी है। 9 इयर्स वो अपने ही स्टेट का, जिस स्टेट से वो सेनेटर आएगा उसका रेजिडेंट होना चाहिए उसको, और अपने ही स्टेट का वो इनहेबिटेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, और हमारे पास फोर्थ क्वालिफिकेशन ये है कि उसके पास कोई भी पब्लिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ठीक है, कोई भी पब्लिक ऑफिस वो होल्ड ना करे। अच्छा, अब आ जाए पावर एंड फंक्शंस की तरफ। लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल फंक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स, ये पावर्स भी इन्हीं के ज़िम्मे में आते हैं, लेकिन ये मैंने मिसलेनियस फंक्शन है तो मैंने साइड पे लिख दिए है, ठीक है। अच्छा, यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि जो अपर हाउस होता है दुनिया की किसी भी स्टेट्स में हो, कोई भी कंट्री हो, तो अपर हाउस जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता। अब पाकिस्तान का केस देख ले, पाकिस्तान का सेनेट कंपेरेटिवली नेशनल असेंबली के मुकाबले में इतना पावरफुल नहीं है। यूके का आप पार्लियामेंट देखे, इंग्लैंड का, तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड नॉमिनल है, पावरफुल नहीं है कंपेरेटिवली टू द उसका हाउस ऑफ कॉमन का। या हमारे पास इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे सेनेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी रीजन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके फंक्शंस देखेंगे कि कौन कौन से पावर इनके पास है। सबसे पहले हमारे पास है लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लॉ मेकिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लॉ मेकिंग पावर जो है वो सेनेट के पास है। अच्छा, अब हमारे पास कांग्रेस में, नॉर्मली हमारे पास हम इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में इसको कांग्रेस कहा जाता है। दो हाउसेज है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एक है सेनेट। अच्छा, ऑर्डिनरी लॉज जो है, ऑर्डिनरी लॉज के ऊपर ये भी लॉ मेकिंग कर सकते हैं, मतलब इनिशिएट कर सकते हैं बिल को, ये भी बिल को इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब यहां पे इनकी कोई इक्वल पावर है। लेकिन जो मनी बिल है, मनी बिल, इसके ऊपर सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हक है कि वो मनी बिल के उसके बिल को इनिशिएट करे। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास पावर ही नहीं है, सेनेट के पास अमेंडिंग पावर भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका आपका जो भी बिल है आपने पास तो सेनेट से ही करना है ना, यहां से आपने करना है। अच्छा, ये तो हो गया उसकी जनरल डिस्कशन। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बिल है, ठीक है, वो पास होता है सेनेट से और वो पास होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, फिर वो आता है प्रेसिडेंट के पास, उसको साइन करके वो लॉ बन जाता है। नॉर्मल सिंपल सा रूल है। अच्छा, लेकिन अगर यहां पे कोई डेडलॉक है किसी बिल के ऊपर, कोई मसला चल रहा है,
मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होके सेनेट में आया और सेनेट उसको पास ना करे, डिसएग्रीमेंट शो करे, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास होता है, इनकी बनाई जाती है कॉन्फ्रेंस कमेटी। कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई जाती है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस कमेटी जो है ये 3 से लेकर 9 तक मेंबर्स इसमें होते हैं, लेकिन फ्रॉम ईच, इससे भी और इससे भी, अगर 3 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं तो 3 मेंबर्स सेनेट के भी होंगे, अगर इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होंगे। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 5 मेंबर्स होंगे तो यहां से भी 5 आएंगे। अगर यहां पे 6 है यहां पे भी 6 होंगे। यहां पे अगर 9 है यहां पे भी 9 होंगे, लेकिन दोनों के इक्वल इक्वल। ठीक है, अब ये कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई गई, ये उस बिल के ऊपर डिबेट करेंगी, कंप्रोमाइजेज भी होंगे, गिव एंड टेक भी होगा कि आप हमारा ये बिल पास कर दे, आप हम आपका वो बिल पास कर देंगे। लेकिन ये तो खैर बाय रूल तो नहीं होता, ये तो बाय साइड होता है। लेकिन अगर यहां पे उस बिल के ऊपर एग्रीमेंट होता है तो फिर वो यहां से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है। लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट होता है वहां पे तो वो बिल फिर पास होता ही नहीं है, फिर किल हो जाता है वो बिल। मतलब इतनी ज्यादा पावर है जो है उनके सेनेट के पास होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए उसके, ये तो उसके लॉ मेकिंग के लेजिस्लेटिव पावर है ना, चूंकि यही बॉडी कांग्रेस की है। अब आ जाइए उसके एग्जीक्यूटिव पावर की तरफ। अब चूंकि वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस भी तो है, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस में हमारे पास पावर इसके आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव के। तो आप इसके पास जो पहला हमारे पास पावर है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो जो भी अपॉइंटमेंट करेगा उसकी अप्रूवल जो है वो सेनेट से लेगा। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट इंटरनल कोई पॉलिसी बना रहा है, अप्रूवल लेगा सेनेट से। इंटरनेशनल कोई कोई ट्रीटी कर रहा है, कोई अलायंस बना रहा है, इवन किसी को लोन वगैरह भी देना हुआ तो उसकी अप्रूवल भी आपको सेनेट से चाहिए होती है। तो अगर आप सेनेट आपका इंटरनल इंटरनल अफेयर्स भी आप कंट्रोल कर रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स भी आपके कंट्रोल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के, दोनों जो इंटरनल अफेयर्स है और एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये दोनों कौन कंट्रोल कर रहा है, सेनेट के पास इनके पावर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर ये भी होता है कि ये तो जितने भी एडवाइसेस है, जितने भी एडवाइसेस हैं वो प्रेसिडेंट लेगा सेनेट से। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सेनेटोरियल कर्टिसी या सेनेटोरियल पावर। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ने किसी की अपॉइंटमेंट करनी है या कोई भी आपने काम करना है अलास्का के किसी अलास्का स्टेट में, ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अलास्का में, तो मैंने यहां पे कंपोजिशन में कहा था कि हर स्टेट से 2 सेनेटर्स होंगे, तो अलास्का से भी 2 ही सेनेटर्स होंगे। तो वो जो अपॉइंटमेंट आपने करनी है अलास्का में, वो आपने उन अलास्का के 2 सेनेटर से अप्रूवल लेना है। ठीक है, अगर वो अप्रूव नहीं करते तो आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो वो जो अप्रूवल है बेसिकली उसको हम बोलते हैं सेनेटोरियल कर्टिसी, सेनेटोरियल पावर। तो ये भी एक एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए जुडिशियल पावर की तरफ। जुडिशियल पावर जो है बेसिकली, चूंकि सेनेट जो है एज अ कोर्ट ऑफ लॉ भी काम करता है, तो सबसे पहले हमारे पास तो जुडिशियल पावर में इनके आ जाते हैं कि इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट किसका, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को फ्रॉम द ऑफिस रिमूव कर सकते हैं, जजिस को इम्पीच कर सकते हैं और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये जुडिशियल पावर इनके पास है। अगेन इसके पास ये पावर भी है कि प्रेसिडेंट ने अगर अपॉइंटमेंट करनी है जजिस की तो उसकी अप्रूवल जो है
वो सेनेट से लेगा। तो ये भी एक जुडिशियल इसका फंक्शन है। अच्छा, इलेक्टोरल फंक्शन ये बड़ा अच्छा इसका पॉइंट है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं इस डिटेल में ना। इलेक्टोरल फंक्शन कैसे इसका होता है? नॉर्मली तो हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान में हमारे पास जो नेशनल असेंबली हमारी है वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर को बनाती है, ठीक है। हमारी जितनी भी हमारी जो प्रोविंशियल असेंबलीज है और हमारी नेशनल असेंबली है, ये हमारे प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसे नहीं होता, उसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बस आप ये समझो कि इलेक्टोरल जो कॉलेज है ये बेसिकली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है और उसकी कंपोजिशन होती है 538, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस 272 अपने वोट लेने होते हैं, प्रेसिडेंट ने भी लेने होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने भी लेने होते हैं। लेकिन अगर किसी भी मेंबर ने या प्रेसिडेंट ने या सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ने 272 क्रॉस नहीं किए, ठीक है, कम मतलब थ्रेशोल्ड उसने क्रॉस नहीं किया, नीचे रह गए उस थ्रेशोल्ड से, तो उस केस में हमारे पास जो सेनेट है, सेनेट और हमारे पास जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट इलेक्शन करता है, फिर इलेक्टेड कराते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को की इलेक्शन में ये फिर रोल प्ले करते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस केस में जब इलेक्टोरल कॉलेज में इनकी अपने थ्रेशोल्ड ये पूरे ना हो, इन उस केस में फिर ये क्या होता है, ये प्रेसिडेंट को और सेनेट जो है वाइस प्रेसिडेंट को, इसीलिए उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट भी मिस कर दिया है कि अगर किसी भी केस से वाइस प्रेसिडेंट जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं सेनेट का, वो एब्सेंट हो, तो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरो जो है वो फिर वही सेनेटर होता है, सीनियर मोस्ट सेनेटर होता है, वो फिर प्रिजाइड करता है सेनेट को। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, कमेटी यहाँ पे इससे पहले लेक्चर में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, जब मैं चेक्स एंड बैलेंसेस पढ़ा रहा था, तो वहां पे किसी भी इंक्वायरी के लिए या फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी के लिए कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास पावर, ये मिसलेनियस पावर्स है। अगर नए स्टेट की एडमिशन करनी हुई, ठीक है, या किसी भी स्टेट को रिमूव करना हुआ, तो प्रेसिडेंट या जुडिशरी उसको नहीं कर सकती। आपने सेनेट से उसकी अप्रूवल लेनी है, तो सेनेट की अप्रूवल वहां पे जरूरी है, ठीक है।